तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का सर्कल चैप्टर शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं और आप लोग भी मेरे साथ ध्यान से देखेंगे। और मैं वादा करता हूं कि आपको सर्कल चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहने दूंगा। किसी भी बच्चों को जिन्हें सर्कल बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, उनको इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करें। चलिए, सर्कल क्या है। तो सर्कल है कि अगर मान लो मैं यहाँ एक पॉइंट लूँ, ठीक है, और एक लाइन खींचूँ इस तरीके से, और इसके बाद इस लाइन से फिक्स पॉइंट पे एक बहुत सारा लाइन ड्रॉ करूँ इस टाइप से। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुआ, ये बहुत सारा पॉइंट जो ड्रॉ हुआ, इस पॉइंट को मिलाने से जो ये फिगर बनता है, ये जो फिगर बना, इसी फिगर को ही तो सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कल क्या है। तो इट इज अ फिगर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। देखो ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, सब इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पे है। कहाँ से, इस फिक्स पॉइंट से। ठीक है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कल बोलेंगे। अच्छा, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग क्या, सेंटर बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, केंद्र बिंदु। हिंदी में हम लोग इसको बोलेंगे केंद्र बिंदु, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, चलो। तो क्या ये सर्कल है क्या, बताओ आप। तो क्या बोला मैंने कि एक फिक्स पॉइंट लेना है और वहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस लेना है। वो डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट देखो ये डिस्टेंस इधर क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो क्या हम लोग इसको सर्कल बोलेंगे, नहीं, इसको हम लोग सर्कल नहीं बोल सकते हैं। सर्कल के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो डिस्टेंस है, सारा डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस बड़ा हो गया तो ये सर्कल नहीं होगा। होपफुली आपको समझ में आओगे सर्कल क्या है। तो सर्कल इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो सर्कल इस ये हो गया हम लोग का सर्कल का डेफिनेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो सर्कल में क्या क्या चीज़ मिलता है हम लोग को। तो जो फिक्स डिस्टेंस है, जैसे मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए, मतलब एक सेंटर चाहिए, और एक ये इस तरीके से लाइन चाहिए। इस लाइन को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब यहाँ से ये मान लो मैंने ओ बनाया और ये ओ ए बनाया, ये ओ ए जो है यहाँ से इस सेंटर से सबका जो डिस्टेंस है इक्वल होगा। ये कभी बड़ा या छोटा नहीं होगा। ये ओ ए क्या हो गया हमारा, रेडियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्या। ठीक है। अच्छा, क्या अगर इस त्रिज्या, ये भी क्या हो गया हमारा रेडियस, ये भी हमारा क्या हो गया रेडियस। यानी कि सर्कल के पॉइंट से सर्कल का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो अब बताओ, एक आर ये हो गया और एक ये आर ये हो गया। ये दोनों जो आर है, तो ये आर प्लस आर, अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दें, सम कर दें, इसका एडिशन करें, तो ये क्या हो जाता है 2r। इसी 2r को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायमीटर। तो डायमीटर क्या है, सर्कल के डायमीटर क्या है, तो डायमीटर एक कॉर्ड है, एक जीवा है, जो कि सर्कल के सेंटर से गुजरता है। इसको हम लोग डायमीटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यास। चलो, अब कुछ और बेसिक बातें कर लेते हैं अच्छे से। होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब आगे देखते हैं। चलो, तो दोस्तों कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि हम लोग को जानना चाहिए सर्कल पढ़ने से पहले, जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है। मैं उसको अच्छे से डील करूँगा। ये क्या हो गया, क्या ये सर्कल है, तो हाँ, क्यों सर्कल है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है सभी इस फिक्स पॉइंट से क्या इक्वल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। इसको हम लोग में आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलो। अब जो है, मैं सर्कल पे कोई दो पॉइंट लूँ, मान लो मैं एक पॉइंट ले लिया, मैंने एक पॉइंट ले लिया, और इसका नाम मैंने ए रख दिया और इसका नाम मैंने बी रख दिया। ये जो ए बी पॉइंट को मैंने मिलाया, इस ए बी पॉइंट का भी कुछ नाम है। इस ए बी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ सर्कल। इसी को हम लोग हिंदी में बोलेंगे क्या, जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा। ठीक है, तो जीवा बनाने के लिए क्या चाहिए, सर्कल पे दो पॉइंट लो और उस दोनों पॉइंट को मिला दो, ज्वाइन करो, तो उस ज्वाइन से जो लाइन सेगमेंट बनता है, उस लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा, या फिर इंग्लिश में हम लोग इसे बोलेंगे क्या, कॉर्ड। अब देखो बच्चों, इसी जीवा को, इसी कॉर्ड को जब आप बढ़ाते जाओ, तो ये देखो ये बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ा होगा, बोलो, सेंटर से जाएगा। तो ये जो सेंटर से गया, इसी को तो हम लोग क्या बोले थे, व्यास बोले थे, डायमीटर बोले थे। तो डायमीटर क्या है, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया सी डी। तो सी डी क्या है, सी डी भी एक कॉर्ड ही है, लेकिन कौन सा कॉर्ड है, सबसे बिगेस्ट कॉर्ड बोलो ऑफ सर्कल। सर्कल का जो सबसे बिगेस्ट कॉर्ड होता है वो क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, वो क्या होता है, डायमीटर, या फिर हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास। तो किसी सर्कल का बिगेस्ट डायमीटर क्या होता है, उस सर्कल का, सॉरी, किसी सर्कल का बिगेस्ट कॉर्ड क्या होता है, या सबसे बड़ी जीवा क्या होती है किसी वृत्त की, तो वो होती है उसकी डायमीटर, या फिर बोलो व्यास। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो हम लोग इससे आगे बढ़ें। चलो, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक है,
धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे आराम से। ये क्या हो गया रेडियस, और मैंने इधर भी एक रेडियस ज्वाइन कर दिया, ये पूरा क्या हो गया डायामीटर, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलेंगे व्यास। अच्छा बच्चों, मैंने ये जो ए पॉइंट लिया, ए और बी, अब देखो तो ये जो परिधि है, ये दोनों बीच का जो, इसको हम लोग सर्कल का अगर किसी पॉइंट से, अगर मैं बोलूँ कि एक काम करो बच्चों, इस पॉइंट से आपको घूम के फिर यहीं पे चलना है। अगर मैं यहाँ पे बोला, मैं अगर बोलूँ कि इस लाइन से आपको ए लाइन से आपको बी तक जाना है, तो आपने क्या किया डिस्टेंस कवर किया। आपने क्या कवर किया डिस्टेंस। लेकिन सर्कल में डिस्टेंस को, सर्कल में हम लोग डिस्टेंस नहीं बोलते हैं, सर्कल में हम लोग क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस। मैं इसको क्या बोलेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द सर्कल। सर्कल का टोटल लेंथ को हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे परिधि। परिधि क्या है, वृत्त की कुल लंबाई है। यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ से आप चलना स्टार्ट करो और घूम के उसी पॉइंट पे आ जाओ, तो मैं बोलूँगा कि आपने सर्कल का सरकमफेरेंस चलिए, मतलब सर्कल का पूरा चक्कर काट लिया। एक सर्कल का परिधि क्या होता है, परिधि क्या होता है सर्कल की टोटल लंबाई। जैसे मैं यहाँ से यहाँ बोलूँ 5 मीटर, तो यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होगी मान लो सपोज 10 मीटर, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि आप बोलोगे मुझे कि सर मैंने सरकमफेरेंस कवर किया जिसका डिस्टेंस क्या है 10 मीटर। सर्कल के केस में हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं, और अगर स्ट्रेट लाइन हो तो उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये है सरकमफेरेंस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं परिधि। अच्छा, ये जो देखो तो ये ए और बी, ये जो बीच का पॉइंट ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको मैंने यहाँ सी नाम दे दिया, तो ए सी बी इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ए सी बी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चाप। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे चाप बोलेंगे। अच्छा, अब ये जो चाप है, इस लाइन को मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, तो इस लाइन, ये जो चाप और आपको बीच में एक लाइन ये एरिया दिख रहा होगा, तो ये जो एरिया बना मतलब कि सर्कल के कॉर्ड और चाप, मतलब कि ये अगर इसको मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो क्या बोलूँगा, जीवा और चाप के बीच का क्षेत्रफल। अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉर्ड और सर्कल का ये जो ए सी बी है, इसके बीच का जो क्षेत्रफल है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो क्षेत्रफल बना इसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे सेगमेंट। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं आर्क। मैंने इंग्लिश में नहीं बताया, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे आर्क। तो अब ध्यान से देखो, क्या ये आर्क या फिर क्या ये चाप इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड नहीं किया? बिल्कुल किया। देखो, एक ये छोटा वाला पार्ट और ये एक बड़ा वाला पार्ट दिख रहा होगा आप लोग को। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ACB, इसको हम लोग बोलेंगे लघु चाप। इसको क्या बोलेंगे? लघु चाप। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माइनर सेगमेंट। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़े वाला मतलब ACB, मान लो इसको नाम मैंने दे दिया, तो ये जो ADB है, इसको हम लोग इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे दीर्घ चाप, क्योंकि ये बड़ा है। बड़ा को हिंदी में बोला जाता है दीर्घ, तो हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप। ठीक है, लघु चाप। और यहाँ पे माइनर सेगमेंट नहीं, सेगमेंट तो एरिया को बोलते हैं ना, इसको माइनर आर्क बोलेंगे। ध्यान देना, आर्क अभी मैंने सेगमेंट नहीं समझाया, अभी होल्ड करो। सेगमेंट ये जो क्षेत्रफल है इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आर्क को समझो। आर्क क्या है? स्मॉलेस्ट, ये वाला, इसको ACB को हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। और इसको बोलेंगे हिंदी में लघु चाप। ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ चाप। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। सॉरी, मेजर सेगमेंट नहीं, मेजर आर्क बोला जाएगा इसको। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कोई मेजर, माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं सेगमेंट की तरफ। तो देखो बच्चों, ये जो आपका कॉर्ड है या फिर ये जो जीवा है और ये जो आर्क है या फिर ये जो आपका चाप है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसके ये जो बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? वृत्तखंड। ये जो खंड बना इसको बोलेंगे वृत्तखंड। ऐसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? तो माइनर, क्योंकि ये छोटा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। चलो, समझ में आ गया सबको। अब ये जो बड़ा वाला इसको क्या बोलेंगे? तो सिंपल है, इसको दीर्घ चाप बोले थे। ये जो खंड बना इसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। इसको, ये छोटे वाले को बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ध्यान देना, ये छोटा है ना, इसको हम लोग लघु वृत्तखंड बोलेंगे, और हिंदी में इसको, इंग्लिश में बोलेंगे माइनर सेगमेंट। उसी तरीके से अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, और इसी को हिंदी में हम लोग बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो चलो, अब हम लोग आगे इससे बढ़ते हैं। तो इससे आगे अगर हम लोग, ये सब 9th का टॉपिक है, मैं 10th में एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ें।
तो समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है मैंने फिर से एक वृत्त बनाया और ये क्या हो गया वृत्त का सेंटर। अब ये क्या है, तो ये आप बोलोगे रेडियस है। ये क्या है, ये भी एक रेडियस है। ये देखो तो किसके तरह दिख रहा है, इस स्लाइस की तरफ, केक की तरह नहीं दिख रहा है। जब आप केक काटते हो कुछ इस तरीके से काटते हो और ये स्लाइस निकालते हो, या फिर पिज्ज़ा स्लाइस बोलो इसको, जो बोलो, तो ये जो सेगमेंट बना या फिर ये जो एरिया बना, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, ये जो क्षेत्रफल बना या ये जो एरिया बना, इसका नाम क्या होगा। तो देखो ये किसके किसके बीच में आ रहा है, ये दो रेडियस और एक आर्क, दो रेडियस और एक आर्क। ये आर्क कैसा है, तो ये है माइनर आर्क, ध्यान देना, ये कौन सा आर्क है, माइनर आर्क। ये है लघु चाप और ये क्या है, रेडियस, त्रिज्या। तो दो रेडियस और आर्क के बीच का जो क्षेत्रफल बनता है, जो एरिया बनता है, मान लो मैंने इसको ओ ए बी सी, ये जो ओ ए बी सी एरिया बना, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं माइनर, जिसको बोलेंगे सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, सेक्टर। क्या बोलेंगे, सेक्टर। तो सेक्टर किसको बोलेंगे, रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया होता है इसको सेक्टर बोलेंगे। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे कौन सा सेक्टर, ये छोटा है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग माइनर सेक्टर, और ये बड़ा वाला को बोलेंगे मेजर सेक्टर। बड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। चलो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लघु, त्रिज्या के बीच का क्षेत्र है ना, तो इसको बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्या खंड। चलो अब बड़े वाले की बात कर लेते हैं। तो बड़े वाले को मैं ए सी, इसको मैं डी नाम देता हूँ, तो ए डी सी, ये जो है ए डी सी, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ओ ए डी सी, ओ ए डी सी। ये जो पूरा एरिया बना ऊपर वाला, ठीक है, ये एरिया, इसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड। तो यहाँ पे देखो, तो सेक्टर, माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट में क्या अंतर हुआ। तो देखो माइनर सेगमेंट में हम लोग को क्या चाहिए था, माइनर सेगमेंट में हम लोग क्या लेते थे, कॉर्ड और आर के बीच का एरिया लेते थे, ठीक है। माइनर सेगमेंट में हम लोग कॉर्ड और आर के बीच का एरिया लेते थे, लेकिन माइनर सेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, माइनर सेक्टर में हम लोग रेडियस और आर के बीच का एरिया लेंगे। इसको आप लोग इस डिफरेंस समझना, ठीक है। उसी तरीके से मेजर सेक्टर में क्या करेंगे, रेडियस और बड़े वाले जो एरिया बचा है उसका वो एरिया लेंगे, ठीक है। इसी को हिंदी में लोग बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। तो होपफुली आपको माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेक्टर समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि सपोज दैट एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से, ठीक, ये इसका सेंटर हो गया। अगर कोई पॉइंट हो सर्कल पे, एक पॉइंट, क्या लेना है, सिर्फ एक पॉइंट को कोई लाइन टच करते हुए निकल जाए। मान लो ये लाइन आई और ये इसको टच करके निकल गई, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए निकल जाए। इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। इस लाइन को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। चलो तो ऐसे कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऐसे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो इन्फिनाइट टेंजेंट। आप हम लोग यहाँ भी टेंजेंट खींच सकते हैं, एक यहाँ भी टेंजेंट खींच सकते हैं, बहुत सारे टेंजेंट, क्योंकि हमको पता है कि सर्कल इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग बहुत सारा क्या टेंजेंट खींच सकते हैं। ओके, अब टेंजेंट का बात हो गया, तो एक बात और कर लेते हैं कि सेकेंड क्या होता है। तो अगर एक लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट करे, ध्यान देना, टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, लेकिन सेकेंड जो है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ए और बी। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड। क्या बोलेंगे, सेकेंड। इसको हिंदी में बोलेंगे हम लोग छेदक रेखा। हिंदी में क्या बोलेंगे, छेदक रेखा, ठीक है। चलो तो ये कुछ बेसिक बात है। तो क्या, अब आप एक बात हमको बताओ, सोच कर बताना, आपको सोचकर बताना है कि मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मैंने एक पॉइंट लिया, क्या इस पॉइंट के पैरेलल हमको एक और टेंजेंट खींचना है। तो क्या ऐसा टेंजेंट में कितना टेंजेंट खींच सकता हूँ, आप खुद सोचो। तो इसके सामने, इस सर्कल पे इसके जस्ट सामने एक ही लाइन होगा ना, एक ही पॉइंट होगा। तो यानी कि अगर हमको टेंजेंट एक टेंजेंट के पैरेलल दूसरा टेंजेंट अगर ड्रॉ करना है, इसके यहाँ पे ये वाला होगा ना, ये, तो देखो एक टेंजेंट के पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, एक स्पर्श रेखा के समानांतर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींचा है। अगर मैं मान लो एक और खींचना चाहूँ इसके समानांतर, तो दूसरा नहीं खींच सकता, क्योंकि मान लो अगर मैंने यहाँ खींचा तो ये तो इस तरीके से होगा ना, और ये इस तरीके से होगा, तो ये आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा। देखो ये आगे जाके इंटरसेक्ट, तो ये क्या पैरेलल है, नहीं।
तो एक टेंजेंट के पैरेलल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अगर इतना कुछ समझ में आ गया तो अब हम लोग एक इसका एक्सरसाइज 10.1 कर लेते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ। ओके, तो चलिए बच्चों, आज का ये हम लोग एक्सरसाइज 10.1 शुरू करते हैं। कहता है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। अगर मैं हिंदी में पढ़ूँ तो हिंदी में है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ओके, कितनी स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, तो बहुत सारी स्पर्श रेखा हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया था कि टेंजेंट क्या होता है, या स्पर्श रेखा कोई एक पॉइंट को टच करके वो निकल जाए। तो क्या वृत्त कितने सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बना है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना हुआ है ना। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होगा, देखो एक टेंजेंट, ये एक, इस तरीके से इन्फिनाइट टेंजेंट होगा इस पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है, तो इन्फिनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे क्या, अनंत। हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। कहता है हिंदी में अगर मैं पढ़ूँ तो कहता है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट, या फिर हिंदी में बोलो छेदक रेखा। दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करना मतलब कि वृत्त पर आपको दो बिंदु लेना है, ये बिंदु और एक ये बिंदु, इसको प्रतिच्छेद कर एक लाइन लेना है। इस लाइन को मैंने क्या बताया था, सीकेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सीकेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, नहीं, फर्स्ट नंबर है ना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। अच्छा, एक टेंजेंट किसी सर्कल को, एक टेंजेंट किसी सर्कल को, मान लो ये सर्कल है, एक टेंजेंट किसी सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है, एक पॉइंट पर टच करता है। हिंदी में अगर बोलें तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इट ऑन वन पॉइंट, ये केवल एक बिंदु पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है या प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अगला है ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। अच्छा, कोई लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक ये और एक बी, तो इस लाइन को मैंने क्या बताया था, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलेंगे इसको, सीकेंट। हिंदी में इसको बोलेंगे क्या, छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीकेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अच्छा, एक सर्कल पे मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। टेंजेंट तो